दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से। आप ये देख सकते हैं, इस समय मौजूद हूँ मैं बल्लभगढ़ सिटी पार्क के अंदर, और यहाँ पे कुछ लोग एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं सिटी पार्क में। लेकिन स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं कि जल भराव इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे देखो तालाब बना हुआ है, कुछ ही जगह खाली है यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और इसका मुख्य कारण है जो सीवेज है, जो नाली हैं वो रुकी हुई हैं, और रुकी हुई होने की वजह से ये पानी का निकास नहीं हो चुका है। और इसके रुकने का कारण भी हम ही लोग हैं। उसकी कारण ये है कि हम यहाँ पे आते हैं एंजॉय करने के लिए, खाने पीने के लिए, खाते पीते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन जो पैकिंग मटेरियल होता है, जो पैकिंग में जिसमें लाते हैं अपने चीज़ों को या यहाँ से ख़रीदते हैं, उनको सबको जो है डस्टबिन में डाल के इधर उधर डाल देते हैं और वो नालियाँ चौक कर देते हैं। ये देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे एंजॉय करते हुए। कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, परिवार के साथ हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। कुछ बहनें भी हैं, भाई भी हैं, कुछ लोग गेम खेल रहे हैं, कुछ जो है देखो एंजॉय कर रहे हैं। ये जागरण भी चल रहा है यहाँ पे, यानी हरि कीर्तन हो रहा है। अच्छी स्थिति है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है और बारिश होने के बाद जो स्थिति पैदा हुई है वो थोड़ा कष्टकारक है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। ये स्थिति है, आप देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे एंजॉय करते हुए फैमिली के साथ लोग। इधर भी ये देखो, ये जल भराव है इस साइड में, और यहाँ पे हमारे द्वारा प्रकृति के साथ में किया हुआ अन्याय के उदाहरण यहाँ पे उपस्थित हैं। ये देखिए राम कथा होते हुए, ये राम कथा चल रही है। देखो लोग राम कथा के जो है वो कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर नज़ारा। प्रकृति यानी जहाँ ईश्वर है वहाँ प्रकृति है। ये देख सकते हैं मेरे बैक साइड में है, लोग जो है मतलब हरि कीर्तन करते हुए रामायण का पाठ चल रहा है। अपनी जो है मनोरंजन का और अपनी भक्ति के लिए लोग जगह तलाशी कर ही लेते हैं और मिल भी जाती है। ये है, आप भी एंजॉय करिए, आप भी प्रकृति से प्रेम करिए, लेकिन इस तरीके की स्थितियों से बचिए जैसे कि जो ये हुआ। ईश्वर अपनी जगह है, लेकिन प्रकृति भी ईश्वरी है। प्रकृति के साथ में अन्याय नहीं करना चाहिए। ये देखिए इधर जो है हरि कीर्तन हो रहा है और इधर ये कंडीशन है, यानी एक तरफ प्रकृति के ऊपर फेंकी हुई गंध, यानी ईश्वर के ऊपर फेंकी हुई गंध, और एक तरफ ईश्वर की आराधना, दोनों एक साथ है ना। आश्चर्य कैसे, प्रकृति भी ईश्वर है और जिस रामायण का पाठ कर रहे हैं वो भी ईश्वर भक्ति यानी हरि कीर्तन ही है। ये देखिए पूरा जल भराव है पीछे, यहाँ पे स्थिति कितनी भयानक है। ये 2-3 पार्क ही हैं जो है बल्लभगढ़ के अंदर, जहाँ के लोग एंजॉय करते हैं, आके बैठते हैं, और वहाँ पे भी इस तरीके की स्थिति है। ये म्यूनिसिपैलिटी का फेलियर भी है। यहाँ पे जो है म्यूनिसिपैलिटी को ध्यान देना चाहिए कि जो है जल भराव, जल निकास के साधन जो है मतलब होने चाहिए, नाली वगैरह सब साफ़ होनी चाहिए, उससे अच्छा लगता है। क्योंकि ये पार्क इतना सुंदर है, गवर्नमेंट ने जितनी इसकी जो है मतलब देखभाल करने के लिए कई लोग छोड़े हुए थे और देखभाल कर भी रहे थे, और बहुत अच्छा जो है पार्क था। मैं पहले भी यहाँ आता रहा हूँ, लेकिन आज जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। बहुत ही मुझे दुख प्रकट हो रहा है इस समय। तो इसमें जो जल भराव है वो जल भी जो है जो पानी है, पानी भी जो है ये दूषित है, अच्छा नहीं है। ये देखो कुछ बच्चियाँ रील बनाते हुए, ये देखिए बच्चों के लिए जो है गेम के लिए प्ले
खेलने के लिए ये जो है का संसाधन भी यहाँ बनाए हुए हैं। पार्क में सब कुछ है, लेकिन है तो इसे मेंटेन करने की ज़रूरत। ये देखो लोग यहाँ पे बेंचों में जाके बीच में जो है का तालाब बना हुए है, और पे पानी जो है का जिसमें ये बच्चे खेल रहे हैं ये दूषित है, गंदा पानी है, इससे इनके अंदर बीमारी हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे बंदर, उसके साथ भी अपने बच्चे के साथ एक बंदरी। ये देखो, कहते हैं ना माँ तो माई होती है, इस तरीके से अपने बच्चे को जो है अपनी पीठ पर ले जाते हुए। ये देखिए यहाँ और भी लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति है ये जल भराव की। इसकी वजह से जो लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आए थे, आज छुट्टी का दिन था, 15 अगस्त था, 15 अगस्त की जो है का मतलब झंडा फहराने के बाद में अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए लोग आए हैं। और यहाँ पे आके देखो क्या एंजॉय करें, इतने भरे हुए पानी में जो भी दूषित यानी गंदा पानी है उसके अंदर। और इसके लिए देखो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, पब्लिक भी जिम्मेदार है। ये देखो इस तरीके से ये पॉलीथीन, थर्मोकोल ये जो हैं इन्होंने जो है का नालियों को रोका हुआ है, उसकी वजह से जो है का मतलब ये जल भराव की स्थिति आई, पानी का निकास नहीं है। ये देखो यहाँ पे गिलास भी पड़े हुए हैं, और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से है। इधर एक ये कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, एक हाईवे निर्माण चल रहा है, उसकी वजह से भी दिक्कत है। ये देखो साफ़ सफाई भी इतने पानी में तो खैर क्या करेगा, लेकिन पहले से जो साफ़ सफाई जो थी उसे भी जो है मेंटेन नहीं रखते हैं हम लोग। हम लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, साथ अपना बैठने के लिए, थोड़ी देर जो है शुद्ध प्रकृति पर्यावरण में जो है सांस लेने के लिए, लेकिन आके उसको दूषित कर जाते हैं। दूषित नहीं करना है, ऐसी चीज़ों को मेंटेन रखना है, और मेंटेन रखने की वजह से ही हम इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन की वजह से इधर से जो है दीवार टूटी हुई है और नाली का पानी भी इधर आ रहा है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर जो है रोकथाम नहीं हुई। ये एक कारण उसका भी है। और ये देखिए कितना जल भराव है इसमें, पूरे पार्क में पानी भरा हुआ है। कुछ जो पक्की चीज़ें बनाई हुई थी वही बची हैं, बाकी सारा दूषित है या जल भराव है। वो स्थिति है। देखो मैंने दिखाया आपको पीछे अभी जो है जहाँ हरि कीर्तन रामायण पाठ चल रहा था, एक तरफ तो हम जो है भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, दूसरा प्रकृति के साथ में ये अन्याय है, थर्मोकोल और जो है मतलब ये इस तरीके की गंदी चीज़ें यहाँ डाल के इसे दूषित करना, दोनों विरोधाभास है। ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर क्यों सुनेगा? जो भक्ति कर रहे हो उसे तो आप बराबर कर दे रहे हो। अब देखिए यहाँ है, ये एक फैमिली है, इस तरीके से आ रहे हैं, इनके पास में साधन नहीं होगा, मतलब इस तरीके से यहाँ से निकल के आ रहे हैं पानी में होते हुए। तो ये स्थिति थोड़ा सा परेशान तो करती ही है। ये देखिए ये प्रकृति की ही नज़ारा है, यहाँ पे वानर भी हैं, और ये देखो कितना अच्छा गुंबद जो है का बनाया हुआ है, इसके पीछे से निकास से कितना सुंदर है। ये गवर्नमेंट ने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन उसके जो कार्यकर्ता हैं, जो इसे मेंटेन की जिनको जिम्मेदारी दी गई, वो अपना काम प्रॉपर नहीं करते। दूसरा पब्लिक तो बनाया ही इसलिए है कि उन लोगों को तो इसे दूषित ही करना है, या प्रकृति के साथ अन्याय करना उनका जैसे जो है प्रथम कर्तव्य बन गया है। इसकी तरफ हम जो है ध्यान देते ही नहीं, यानी चीज़ों को यूज करना और फेंक देना। प्रकृति भाई साहब जो है आपके सब्र करती है, माफ़ नहीं करती, वही नतीजा कर लो एंजॉय। ठीक देख लो स्थिति क्या है।
कुछ लोगों को बुरा लग जाता है कि मैं इस तरीके की बातें कह देता हूँ। रियली ये इसके लिए जिम्मेदार हम कहीं ना कहीं खुद ही हैं। यानी जो लोगों को पास में इसके मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, जो कर्मचारी यहाँ पे मौजूद किए गए हैं, उनकी जो है का देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है वो उसे अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को प्रॉपर नहीं निभाते, और उसका नतीजा ही है। ये देखिए, ये बिल्कुल पार्क के अंदर कितना बड़ा जो है ढेर है, और सामने होता हुआ हरि कीर्तन, रामायण पाठ है। एक तरफ हम भगवान के जो है का पूजा अर्चना कर रहे हैं, रामायण पाठ कर रहे हैं सारे लोग मिलके, और दूसरी तरफ ये प्रकृति यानी ईश्वर के ऊपर गंद फेंक रहे हैं। तो बताइए ईश्वर क्या जो है का आपको शक्ति देगा या क्या आपकी इच्छाएं पूर्ति करेगा? तो दोस्तों, मैं बार बार जो है का हमेशा से इन्हीं बातों को कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा कि भैया, अगर जो आपको प्रकृति को ईश्वर मानने से कोई ऐतराज़ है तो उसका खामियाजा तो भुगतोगी। तुम कितनी भी भक्ति के कितने भी जो है प्रोपेगेंडा कर लो, जब तक प्रकृति से प्रेम नहीं करोगे, इसके साथ में अन्याय करते रहोगे, तब तक ईश्वर आपकी नहीं सुनने वाला। ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये देखो, यहाँ भी जो है कोई जो है का कार्यक्रम भी है, सार्वजनिक जो है लोगों के अपने कोई, या तो यहाँ पे आते हैं लोग जो मतलब छोटे परिवार से हैं, जिनके पास में जगह नहीं है, अपनी बहन बेटियों बड़े बच्चों का रिश्ता पक्का करने के लिए उसके लिए आते हैं। तो ये शायद वही लोग हैं जो कि मतलब इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इस समय पार्क की स्थिति है, ये देखो कुछ भाई जो है का ताश खेल रहे हैं, अपना जो है का एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ भी हैं भाई साहब। तो इन चीज़ों से आपको प्रकृति को बचाने के लिए सामने आना पड़ेगा। ये देखिए, साथ ही जो है का मतलब यहाँ पे ये ताश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और बगल में जो है देखो पॉलीथिन, और ये अभी की हैं पानी पिया है, और पानी पीने के बाद में साथ ही फेंक दिया। ठीक है भाई, ये समझदार हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनमें कोई बच्चा नहीं। जो हमें एंजॉय करने के लिए कहते हैं, गवर्नमेंट को तो दोष देना ही देना है, लेकिन गवर्नमेंट को दोष देने से पहले अपने गलेवान में इंसान को झांकना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर जो हम अपने काम को सही ढंग से करेंगे, चीज़ों को मेंटेन नहीं रखेंगे, तो उसका यही नतीजा होने वाला है। जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का यही ढंग हो जाएगा। ये देखो, खोमचे वाला एक भाई जो है यहाँ पे ये सामान बेच रहा है, ना किसी के पास में कोई डस्टबिन है ना कुछ है, ये लेगा यहीं पे सारा कबाड़ फेंकता रहता है। ये देखो, जागरूक होने के नाम पे हम जो है प्रकृति के साथ में अन्याय करने की हमारी जैसे एक प्रथम कर्तव्य बन गया है कि अन्याय करो जितना कर सकते हो प्रकृति के साथ में, क्योंकि इन्हें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता कि प्रकृति जब अपने आपको बैलेंस करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए जो काम करेगी तो क्या नतीजा निकलेगा। ये देखो, ये भी बच्चों को खेलने के लिए जो है कुछ संसाधन बनाए हुए हैं। ये हैं, लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, सब कुछ है, लेकिन मेंटेन करना देखो किसकी ड्यूटी है। मेंटेन करना या तो वो लोग हैं। ये देखिए, यहाँ बच्चे खेलते हैं और उसके बाद में चिप्स वगैरह के सारे पैकेट हैं, उधर डस्टबिन है, डस्टबिन खाली है, लेकिन कबाड़ बाहर पड़ा हुआ है। वैसे कहते हैं लोग कि पढ़े लिखे हैं, वैसे पढ़े लिखे लोगों की क्या ज़रूरत है यार, जो प्रकृति से प्रेम नहीं करते। ये देखिए, ये हिसाब है प्रकृति के साथ में जीता जागता अन्याय, और फिर कहते हैं प्रकृति अन्याय करती है। अरे प्रकृति अन्याय नहीं करती, प्रकृति तो आपको बहुत कुछ, जो आपका जितना वेस्ट है सबको जो है ग्रहण करती है, और ग्रहण करने के बाद भी जो है कुछ नहीं करती, आपको समझने का मौका दिया जाता है, लेकिन आप ही अपनी आदतों से बाज नहीं आती। ना हमें अपनी सुरक्षा की चिंता है, ना अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता है, ना अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता है। हमें किसी की चिंता नहीं है, हमें केवल फ़िलहाल जो एंजॉय करना, केवल उसी की चिंता है, और इससे आगे हम कुछ नहीं चाहते। यही लोगों ने सोच रखा है। अगर जो इन चीज़ों को जो है हम सुधरें, समझ जाएं, चीज़ों का सही यूज करें, तो ये स्थिति नहीं आए। देखो थर्मोकोल पड़े हुए हैं, ये पे देखो चिप्स, और उसके जो है मतलब कितने गंद है। ये ना गलेगी ना जलेगी, सारी इन्वायरमेंट में जानी है, नालियों में जानी है, नाली चौक हो जाएंगी, और चौक होने के बाद में फिर ये जो जल भराव की स्थिति है ना, वो पैदा हो।
और फिर यहीं पे लोग आएंगे, घूमेंगे सड़ांध में, गंध में। यहाँ पे जो है मच्छर भी कीट पतंगे पैदा होंगे, उसका नतीजा ये निकलेगा बीमारी फैलेंगी। और बीमारी फैलने की वजह से फिर जो है गवर्नमेंट को दोष के गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, साफ़ सफाई मेंटेन नहीं करती, ये नहीं करती। लेकिन अपने गलेवान में कोई झांकने वाला नहीं है। अगर जो हम अपने गलेवान में झाँके, अपने बारे में सोचें और अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने फैमिली के बारे में सोचें, तो शायद ये स्थिति न करें। ये देखिए, ये जीता जागता उदाहरण है। हमारे खुद के जो है कर्मों का दंड है। ये खुद ही हमने नर्क पैदा किया हुआ है। और ये देखो, ये नर्क पैदा किया है और इस नर्क के लिए हम जिम्मेदार हैं। और इस नर्क के अंदर ही हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। चलो ये अच्छा है कि नर्क में जो हमने खुद ही नर्क बनाया है, उसके लिए दूसरी जगह कहाँ जाएंगे? इसी नर्क में रहेंगे, हैं? उस नर्क का ही तो नतीजा है ये, जो अपने द्वारा पैदा किया हुआ नर्क है। उस नर्क में हमें ही रहना है। और अगर जो भगवान का नाम भी लेना है तो नर्क में भी बैठ के लेना है। जैसे कि अभी ये रामायण पाठ हो रहा है, ये अपने द्वारा बनाए हुए नर्क में, हमारे द्वारा निर्मित नर्क का ही नतीजा है, उसी में हो रहे हैं। अभी ये देखो भाई साहब आ रहे हैं जो है खुले में पेशाब करके, हैं? खुले में पेशाब करके आए, इन्हें कोई वो नहीं है। जबकि उधर पीछे जो है मतलब वहाँ पे शौचालय बना हुआ है, उसमें नहीं गए, यहाँ खुले में बाथरूम कर रहे हैं। ये स्थिति सोचिए। और ये बुजुर्ग हैं, उम्र दराज आदमी हैं। क्या कहें, किसके लिए कहें? दूसरों का दोष देते हैं, गवर्नमेंट को दोष देते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इन चीज़ों से अगर जो आपको बचना है प्रकृति से, जब तक आप प्रेम नहीं करोगे, जब तक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खुद सामने नहीं आओगे, जब तक आप जो है इसी तरीके का कष्ट भोगते रहोगे। यही स्थिति होगी। जैसी अभी स्थिति है कि नर्क के अंदर भगवान का नाम लेना। चलो ये कुछ अच्छा, ये पॉजिटिविटी इसमें थोड़ी सी है कि हम भगवान को याद किए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ भगवान के साथ में अन्याय करते हुए ये ढोल पीट रहे हैं, तेरा नाम भी लेंगे और तेरे साथ में अन्याय भी करेंगे, सब कुछ ये देख सकते हैं। ये स्थिति वाकई जो है मैं आपको उस नर्क के दर्शन करा रहा हूँ जो कि हमने पैदा किया। ये कहीं दूसरी जगह का नहीं, ये उसी नर्क के दर्शन कर लीजिए। ये हमारे द्वारा निर्मित नर्क है और इसमें हम ही को रहना है। और ये काम करेंगे हम, फिर नर्क में ही बैठ के जो है करेंगे, क्योंकि नर्क हम नहीं पैदा किया, हमारे लिए और जगह कहाँ से आएगी? ये नर्क में ही हमें जो कुछ करना है, क्योंकि रहना ही नर्क में है। ये स्थिति हमने ही पैदा की है। ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय प्रभु।